स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। स्टूडेंट्स पिछली वीडियोज में हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हम लोग देख चुके थे। अगर आप पिछली वीडियोज नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पिछली वीडियोज आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको प्रत्येक का जो है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। हिंदी में इसको निरपेक्ष मान कहते हैं स्टूडेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू को निरपेक्ष मान कहते हैं। अब एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है स्टूडेंट्स, इसको पहले जान लेते हैं। किसी भी संख्या का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है स्टूडेंट्स, वह हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। किसी भी संख्या का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे कोई संख्या अगर मान लीजिए हमने लिया सेम नंबर को लिया 5/4 और इसका कहें कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो वह अभी 5/4 ही होगा। अगर कोई संख्या निगेटिव में है, मान लीजिए यह संख्या माइनस में होती -5/4 और इसका कहें कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो वह अभी 5/4 ही होगी, ठीक है ना। मतलब कोई संख्या पॉजिटिव में है तब भी उसका निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होगा, अगर पॉजिटिव में भी है तब भी उसका निरपेक्ष मान सेम होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग मॉडुलस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल को मॉडुलस हिंदी में मापांक कहते हैं। अब इसको हम क्या लिखेंगे, -5/4, ठीक है। दो ऐसे जो है वर्टिकल लाइन के अंदर इसको लिखते हैं, इसको मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। अब इसका जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाएंगे तो इस संख्या को सिंपल हम क्या लिख लेंगे, 5/4, क्योंकि हमने बताया है कि किसी भी संख्या, अगर कोई संख्या निगेटिव में है तब भी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव में भी है तब भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होगी। और लिखेंगे क्या, द एब्सोल्यूट वैल्यू the absolute value of -5/4 is 5/4, ठीक है। यह आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका 3 डिवाइड बाई -7, ठीक है ना। इसमें भी माइनस लगा हुआ है। माइनस चाहे न्यूमरेटर में लगा हो या डिनोमिनेटर में लगा हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, इसको भी ऐसे मॉडुलस में दिखा देंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, 3/-7, ठीक है। अब यह मॉडुलस सिंबल जब हटाएंगे तो यह नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया 3/7 और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे इसको भी लिख लेंगे, द absolute value of 3/7 is 3/-7 is 3/7। तो यह आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है -16/3। तो इसको कैसे करेंगे यह देखिए, इसको भी ऐसे ही मॉड में दिखाना है हमें। -16, यह मॉडुलस का सिंबल है, -16/3 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16/3। और अब यही लाइन सेम, द एब्सोल्यूट वैल्यू of 16/3 -16/3 is 16/3, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए अगला प्रश्न है 3/5। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐसे मॉडुलस में दिखाएंगे, 3/5 और यह पॉजिटिव में है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं होगा। लिखेंगे क्या, द
एब्सोल्यूट वैल्यू the absolute value of 3/5 is 3/5। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है ना, जीरो का जो है एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो ही होता है। ठीक है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/5 इज 3/5। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, आपको जो यह प्रश्न दिया गया है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ध्यान से समझिएगा। अब है फर्स्ट है आपका 3/4। तो अब 3/4 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज को समझिएगा। हमने बताया हुआ है स्टूडेंट्स कि ऊपर वाली संख्या को अंश, नीचे वाली संख्या को हर। जब भी आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो जीरो से राइट साइड पॉजिटिव नंबर होता है, जीरो से लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर होता है। शायद यह बातें आपको पता होंगी। अब हमें जो है यह -3/4 है, तो हमें इसको उतना ही भागों में तोड़ना रहता है जितना भाग में डिनोमिनेटर है। मतलब प्रत्येक भाग को उतने टुकड़ों में हमें तोड़ना रहता है। तो अब यहाँ पे माइनस है तो हम केवल माइनस वाले को दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स, और माइनस के राइट लेफ्ट साइड जो है, जीरो के लेफ्ट साइड जो है क्या होता है, माइनस होता है। तो हम सपोज यहाँ पे जीरो दिखा दे रहे हैं। अब इस संख्या को जो है देखिए, जब भी आपका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, मतलब अंश छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो वह संख्या हमेशा 0 और 1 के बीच में पाई जाएगी। ठीक है ना, फिर से सुन लीजिए। जब भी न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली संख्या अगर छोटी होगी नीचे वाली संख्या से, तो जब नंबर लाइन पे हम दिखाएंगे तो वह नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो है छोटा है 4 से, इसका मतलब कि यह जो संख्या है वह 0 और 1 के बीच में पाई जाएगी। तो दिखाते हैं इसको। यह 0 हो गया, निगेटिव है तो हम केवल निगेटिव वाली संख्या को दिखा रहे हैं, पॉजिटिव को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 0 के लेफ्ट साइड आपका निगेटिव, तो इसको हम क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स, -1/4। ठीक है, फिर -2/4, फिर -3/4, और अगले नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, -4/4, जिसको हम -1 कह सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो आंसर था स्टूडेंट्स, यही हमें इस नंबर को रिप्रेजेंट करना था, और यही हमारा आंसर हो गया -3/4। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 5वें का दूसरा है, आपको 7/4 को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब 7/4 को कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है वह बड़ा है। ठीक है ना, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसको हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेंगे, मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे। तो मिश्रित भिन्न में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3/4। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3/4। मतलब यह संख्या जो है 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह संख्या पॉजिटिव है, तो हम केवल पॉजिटिव भाग में चलेंगे। तो यहाँ पे आपका 0। ठीक है, अब ऐसे चलते जाएंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ना चालू करते हैं, पार्ट वाइज इसको डिवाइड करते हैं। तो 1/4, फिर आपका 2/4, फिर आपका 3/4, फिर आपका 4/4 यानी 1। इस नंबर को हम क्या दिखा देंगे, यह आपका 1 है। ठीक है, 4/4 मतलब 1। फिर इसको हम क्या लिखेंगे, 5/4। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर बदलता रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। यह क्या होगा 6/4, और यह क्या होगा आपका 7/4, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 8/4। ठीक है, अब 8/4 यानी यह 2 हो गया। ठीक है ना, और हमें दिखाना किसको था, 7/4 को। तो यही वह संख्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो बताया है कि जितना डिनोमिनेटर है उतने भागों में तोड़ना है। तो स्टूडेंट्स आपको उतना ही भाग में, प्रत्येक को उतना भाग में तोड़ना है। जैसे देखिए
जीरो से M1 तक गए तो 1 2 3 4 भाग तोड़े, फिर 1 2 3 4, मतलब यह संख्या जो है देखिए 0 से 1 के बीच में 4 भाग और 1 से 2 के बीच में भी 4 भाग, तो जितना डिनोमिनेटर है प्रत्येक को उतने भाग में। अब जैसे यहाँ पे तो 0 से 1 के बीच में था तो उस हमने 4 भाग में तोड़ा, डिनोमिनेटर 4 था तो 4 भाग में। यहाँ पे 1 होल 3/4 है तो 0 से 1 के बीच में 4 भाग, फिर 1 से 2 के बीच में 4 भाग, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 7/4 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका 8/-5, ठीक है ना, 8/-5। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिनोमिनेटर में माइनस लिखा हुआ है, अब क्या करें। तो आप सिंपल स्टूडेंट्स इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं, -8/5 भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में -1 से गुणा कर दें तो इसमें -1 से गुणा करेंगे तो -1 और -5 मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, और -1 का गुणा 8 में होगा तो -8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसको अब हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो 5 × 5 जितना टाइम्स जाता है वह होल में, जो संख्या रिमाइंडर में बची वह न्यूमरेटर में चली जाती है, और जो पहले से डिनोमिनेटर में है वह डिनोमिनेटर में ही रहेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 3/5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है तो इसको 5 भागों में दिखाएंगे। नंबर आपका निगेटिव है, ठीक है ना, तो माइनस वाले भाग को दिखाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिखे 0, ठीक है। अब इसको तोड़ना चालू करते हैं, तो यह क्या है 1/5, फिर यह क्या है 2/5, फिर क्या है 3/5, फिर क्या है आपका 4/5, फिर आपका क्या है 6/5, कहाँ तक जाएंगे 8/5 तक, ठीक है ना, 6/5, फिर क्या है आपका 7/5, फिर आपका क्या है 8/5, ठीक है। यहाँ पे 4/5 या 5/5 होगा, और यह 6/5, और यहाँ पे 7/5, और यहाँ पे 8/5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप इस नंबर को हम क्या कहेंगे 1 कहेंगे, ठीक है। और यह 8/5 ऐसे ही हम आगे तक भी दिखा सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर अगर यहीं पे आ गया तो हम इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। यह नंबर 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। वैसे अगर आगे तक हम दिखाएंगे तो, और आगे तक हम चाहें तो इसको हम क्या दिखा सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं 9/5, ठीक है। और आगे जाएंगे तो यह 10/5, ठीक है, जो कि यह 10/5 आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यह आपका 2 हो जाएगा। यह संख्या जो है 2 होगी, ठीक है ना। हमें दिखाना था इसी नंबर को। प्रत्येक को देखिए 5 भाग हुए, 1 2 3 4, ठीक है ना, 5, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, मतलब यह संख्या 1 और 2 के बीच में, तो प्रत्येक जो है 5-5 भाग है, जो कि डिनोमिनेटर 5 है। तो 0 से 1 तक 5 भाग और 1 से 2 तक 5 भाग। हमें इसी संख्या को रिप्रेजेंट करना था, तो हो गया यह नंबर लाइन पे। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका -5/3 को आपको दिखाना है नंबर लाइन पे। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब 1 होल 2/ क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 सही 2/3। अब यह संख्या निगेटिव में है, ठीक है ना, तो हम जो है 0 से लेफ्ट साइड दिखाएंगे, ठीक है, 0 से लेफ्ट साइड, तो यह आपका 0 हो गया। अब दिखाना चालू करते हैं तो यह क्या होगा 1/3, यह आपका 1/3, यह आपका 2/3, यह आपका 3/3, यह आपका 4/3, यह आपका 5/3, यह आपका 6/3, ठीक है। हमें जाना कहाँ तक है, हमें तो आंसर तो यहीं आ गया स्टूडेंट, ठीक है। हाँ निगेटिव में है तो सब में माइनस लगा लेंगे, क्योंकि संख्या निगेटिव में है, ठीक है ना, निगेटिव में है तो माइनस लगा लेंगे। ऊपर वाले में भी माइनस सिंबल छूट गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे सभी में माइनस है, ठीक है ना, यहाँ पे सभी में
माइनस है, क्योंकि हमने माइनस वाला लिया हुआ है, माइनस वाला यह था क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आपका, हमें दिखाना कौन से नंबर को था स्टूडेंट्स, हमें -5/3 को, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे अगर आपको दिखाना है जैसे देखिए, और यह आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यह आपका 1 है, 3/3 का मतलब 1, तो यह आपका -1 है स्टूडेंट्स, यहाँ भी -1 है यह। ठीक है, तो यह आपका -1 है, हमें दिखाना था इस नंबर को। अब देखिए 0 से, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, तो 3 भाग, 1 1 2 3, 3 पे यह आ गया, फिर आपका 1 2 3, यह आपका क्या हो जाएगा, -2 आएगा, यह आपका -2, यहाँ पे भी यह -2 है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, हमें इसी नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना था स्टूडेंट्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है आपका, फाइंड ऑल रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 17/6। आपको प्रत्येक रेशनल नंबर को, प्रत्येक परिमेय संख्या को दिखाना है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है 17/6 हो। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर हम दिखाएं संख्याओं को अलग अलग, तो पहला नंबर क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17/6, यह एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसका भी आंसर क्या आएगा, 17/6। हमें उन नंबरों को दिखाना है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 17/6 के बराबर हो। अब मान लीजिए अगला अगर हम लेते हैं, तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, -17/6, और इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 17/6 ही होगा। अगले नंबर को लेते हैं, अगला अगर क्या होगा स्टूडेंट्स, अगला हो सकता है आपका 17 और यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस, तो इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 17/6। इसके बाद का नंबर क्या हो सकता है, -17 डिवाइड बाई -6, और इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, निरपेक्ष मान इसका क्या होगा, 17/6। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 4 ऐसे नंबर हैं जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है 17/6 हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, वी गेट 4 नंबर्स, we get 4 numbers whose absolute value is 17/6। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रिप्रेजेंट -7/6 एंड 7/6 ऑन द सेम नंबर लाइन, आर दे इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 0। आपको दिखाना है कि क्या -7/6 और 7/6, ठीक है ना, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, इसको नंबर लाइन पे आपको दिखाना है, और दिखाना है कि क्या यह 0 से प्रत्येक जो है एक समान दूरी पे है या नहीं है, यही चीज आपको दिखाना है। तो दिखाते हैं स्टूडेंट्स। सपोज यह नंबर आपका क्या हो गया, 0 है, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 0, यह आपका 0 है। ठीक है, अब पहले पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव की तरफ यह क्या हो गया, यह नंबर आपका क्या हुआ, यह जो है 1/6। ठीक, यह आपका क्या हुआ 2/6, यह आपका क्या हुआ 3/6, यह आपका क्या हुआ 4/6, यह आपका क्या हुआ 5/6, यह आपका क्या हुआ 6/6, और यह आपका क्या हुआ 7/6। ठीक है ना, अब यह जो 6/6 है मतलब यह आपका 1 है। ठीक है, यह 1 है क्योंकि नंबर जो है क्या है, अगर हम -7/6 को हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यह जो है -1 होल 1/6। अगर यह पॉजिटिव में है तो यह 1 होल 1/6 हो जाएगा, नेगेटिव सिंबल नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हमने एक भाग को दिखा दिया पॉजिटिव। आपको पता ही होगा कि 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर और 0 के लेफ्ट साइड जो है निगेटिव नंबर, तो यह आपका 7/6 हो गया। हम निगेटिव में दिखाते हैं तो यह आपका -1/6, फिर आपका -2/6, फिर आपका -3/6, फिर आपका -4/6।
ठीक है ना, फिर आपका -5/6, फिर आपका -6/6, फिर आपका -7/6। यह -6/6 का मतलब -1, ठीक है। अब आपको दिखाना, इस नंबर को दिखाना था, यहाँ पे पॉजिटिव में यह और नेगेटिव में इस नंबर को दिखाना था, ठीक है ना। अब पूछा हुआ है कि क्या दोनों जीरो से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे यह आया, इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जीरो से दोनों नंबर्स 7/6 और -7/6 दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि आर द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, तो हम लिखेंगे एस, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे, एस, मतलब यह जो है इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट मॉडुलस -x इक्वल टू मॉडुलस x फॉर x बराबर, यहाँ पे x छूट गया है, x बराबर 17/-9, यह x बराबर है आपका 17/-9, और इसको आपको वेरीफाई करना है कि क्या दोनों साइडें जो है आपस में बराबर होंगी या नहीं। तो यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका मॉडुलस x, x की वैल्यू आपकी दी हुई है, ठीक है ना। तो दिखाते हैं इसको। अब यहाँ पे माइनस सिंबल पहले से लगा हुआ है और x की वैल्यू क्या है 16/-9। इसको अभी हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यह माइनस मिलकर प्लस, तो यह वैल्यू ऑलरेडी क्या हो जाएगी 16/9। अब यह मॉड हटाएंगे तो यह क्या हो गया 16/9, 16/9, ठीक है। दूसरे भाग को लेते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा भाग है आपका मॉड x, तो इसको मॉडुलस x अब वैल्यू रखते हैं, तो यह क्या है 16 और डिवाइड बाई -9, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है कि जब एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। तो यह मॉडुलस हटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा 16/9। आप देख रहे हैं कि मॉडुलस -x की वैल्यू भी 16/9 और मॉडुलस x की वैल्यू भी 16/9। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे देयरफॉर मॉडुलस -x बराबर होगा मॉडुलस x के, ठीक है ना। यह प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, यह आपका प्रूव्ड हो गया, क्योंकि दोनों साइडें आपस में क्या हैं स्टूडेंट्स, बराबर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है वेरीफाई दैट मॉडुलस x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल देन मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y फॉर x बराबर 7/-3 एंड y बराबर 3/5, ठीक है ना। यह प्रश्न है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए एक एक स्टेप को देखते हैं स्टूडेंट्स। पहले फर्स्ट भाग को लेते हैं। फर्स्ट भाग आपका दिया हुआ है मॉडुलस x प्लस वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू रखते हैं पहले। अब यहाँ पे मॉडुलस x प्लस वाई की वैल्यू दिया हुआ 7/-3, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में माइनस दिया हुआ है तो अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह टर्म क्या हो जाएगा 7/3। हमें न्यूमरेटर में माइनस को ले लेना है, ठीक है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने रख दिया 7/, ठीक है ना, -7/3 हमने माइनस को ऊपर ले लिया। कैसे, -1 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो -1 और -3 आपका पॉजिटिव हो जाएगा जो कि 3 हो गया, और 7 और मल्टीप्लाई -1 तो -7 हो गया। बीच में प्लस चिन्ह है तो प्लस लगाया हमने। y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3/5, ठीक है। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको जरूर समझ में आई होंगी। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम आपका क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम आपका 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 और 5 का एलसीएम 15। 3 से 5 में भाग देंगे, तो 3 से 5 में भाग दिए 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, और 5 का 7 में मल्टीप्लाई तो 5 × 7 = 35, तो यह आपका -35। प्लस चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे,
5 तिहाई 15, 3 और 3 का 3 में गुणा तो 3 3 9। ठीक है, अब आपको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका यह -35 है और यहाँ पे क्या है 9 है। अब 35 में से 9 को आपको माइनस करना है तो आपका क्या हो जाएगा 26। यहाँ पे मॉड लगेगा, आपका मॉडुलस सिंबल लगेगा। अब यह क्या आया -26, ठीक है, डिवाइड बाई 15। और जब यह मॉडुलस का सिंबल हटाएंगे स्टूडेंट्स तो यह क्या हो जाएगा 26 डिवाइड बाई 15। ठीक है, यह आपकी वैल्यू आ गई मॉडुलस x प्लस वाई की। अब अगले भाग को देखते हैं। तो अगला भाग आपका क्या है, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y। अब इसकी वैल्यू रखते हैं। तो मॉडुलस x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 7/-3। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या है 3/5। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको जरूर समझ में आई होंगी। अब यह जब सिंबल हटाएंगे स्टूडेंट्स तो यह क्या हो जाएगा, यह सिंबल हटाएंगे मॉडुलस का तो यह हो जाएगा आपका 7/3 प्लस 3/5। ठीक है ना, 7/3 प्लस 3/5। अब यहाँ पे आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम स्टूडेंट्स क्या होगा आपका, एलसीएम आपका 5 और 3 का एलसीएम 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 3 5 जा 15, 5 आया और 5 का 7 में मल्टीप्लाई तो 5 7 जा 35 प्लस अब यहाँ से 5 को 5 से भाग देंगे 15 में तो 5 3 जा 15, 3 और 3 का 3 में मल्टीप्लाई तो 9। अब इसको ऐड कर लें। जब ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो यह क्या होगा 35 और 9 आपका हो गया 44। ठीक है ना, 44 और डिवाइड बाई 15। यह आपकी वैल्यू हुई मॉड x प्लस मॉडुलस y की। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको क्या दिखाना था कि जो x प्लस वाई की जो वैल्यू है मॉडुलस x प्लस वाई की वैल्यू है वह छोटी है मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 26 दोनों का डिनोमिनेटर सेम सेम है तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू बड़ी वह बड़ी होगी, जो छोटी वह छोटी होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मॉडुलस x प्लस वाई की वैल्यू आई है 26/15 जो कि छोटी है। ठीक है ना, -44/15 से। तो हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि देयरफॉर यहाँ पे मॉडुलस x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल देन मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y के यहाँ पे वैल्यू आप देख सकते हैं कि यह वैल्यू बड़ी है। यह आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आपको जरूर समझ में आई होंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे और आज का यह लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। तो ध्यान से देखिएगा इसको। वेरीफाई दैट मॉडुलस x मल्टीप्लाई y इक्वल टू मॉडुलस x गुणे मॉडुलस y। और आपकी x की वैल्यू है 21/4 एंड y की वैल्यू है -18/14। ठीक है ना, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। अब इसमें पहले भाग को लेते हैं। तो पहला भाग आपका क्या है, मॉडुलस x मल्टीप्लाई मॉडुलस y। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स। तो वैल्यू रखेंगे मॉडुलस x की वैल्यू आपकी क्या है 21/4, मल्टीप्लाई का चिन्ह है बीच में तो मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है -18 डिवाइड बाई 14। ठीक है, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखेंगे अगर कुछ टर्म कट हो रहा होगा तो कट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ टर्म अगर कट होंगे तो उसको कट करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पे 8 है क्वेश्चन में, 18 नहीं है, गलत लिख दिया गया है। ठीक है ना, यह 8 है क्वेश्चन में, माफी चाहेंगे। तो यहाँ पे आपको 8 लिखना है यह चीज। ठीक है ना, यह 8 -8/14 है, 18 नहीं था। तो अब यहाँ से भी यह नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 आया। यहाँ पे भी देख रहे हैं 7 से दोनों कट रहा है
7 3 जा 21 और 7 2 जा 14। तो यह आपका क्या आ गया, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 2 में तो 6, और ये माइनस है तो -6 डिवाइड बाई 1 का 2 में मल्टीप्लाई। हाँ, यहाँ पे अभी भी यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 2 से 2 कट रहा है, ठीक है ना। तो और भी इजीएस्ट हो गया, यह आपका क्या हो गया यहाँ पे मॉड, यहाँ से केवल 1 बचा तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई तो -3, और यहाँ पे 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो बटे में 1। अब यह नंबर ऑल ओवर क्या हो गया, केवल 3 हो गया। 1 लिखने से 1 का किसी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या ही आएगी, तो 1 के लिखने की जरूरत नहीं है। तो यह आपका 3 आ गया। अब अगले नंबर को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्या है आपका कि मॉड x मल्टीप्लाई मॉडुलस y। अब इसकी वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू क्या है 21/4 मल्टीप्लाई -8/14, ठीक है ना। यहाँ पे यह मॉडुलस और यहाँ पे यह मॉडुलस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, यह तो ऑलरेडी पॉजिटिव में ही रहेगा 21/4, और यह निगेटिव में था तो इसको भी पॉजिटिव यह भी हो जाएगा। मॉडुलस हटाएंगे तो कट कर लेंगे स्टूडेंट्स, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। यहाँ से 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स 3 आ गया। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मॉडुलस x मल्टीप्लाई y जो है 3 है, और यहाँ पे मॉडुलस x गुणे मॉडुलस y भी 3 है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों टर्म बराबर है, यानी यह चीजें जो है क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। देयरफॉर मॉडुलस x इंटू मॉडुलस y इक्वल होगा आपका, इक्वल होगा यह मॉडुलस x मल्टीप्लाई मॉडुलस y के, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यह चीजें जो है क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक स्टेप आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। और यह आपका रैशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अगली वीडियोज में हम एक्सरसाइज 1.2 में मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।